हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेस एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.5 जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। एंड ये प्रैक्टिस सेट बेस्ड है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे। किस पे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे। सर बहुत इजी है, नाम थोड़ा अजीबोगरीब है, यस नो? तो चलो हम धमाल करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के साथ। क्लियर? यहां से एक दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भाई। कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो क्या होता है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन ध्यान से सुनो सर। अगर ए बी एंड सी तीन ऐसे नंबर है जो तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो सर एक रिलेशन बनता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का। कौन सा रिलेशन? ए कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब क्या? कौन सा रिलेशन? प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो ही होता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन थर्ड, यही रिलेशन है। फिर से देखो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब कंटिन्यू रेशियो। किसका किसका रेशियो? सर ए और बी का, फिर बी और सी का। तो क्या लिखो? ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। इस रिलेशन को हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्लियर? ओके। मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन थर्ड। कोई बोलेगा मैं अगर उल्टा करूं तो भी चलता है भाई। सी अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन ए। मतलब इधर से आप इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, बात एक ही है। समझ में आया क्या? बस फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर अपॉन थर्ड नंबर, यही कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। इसका एक और रिजल्ट, एक तो यही याद रखना, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। एक और इसका रिजल्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो रे बेटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी। ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। क्लियर? हाँ भाई, इसको क्रॉस कर दिया, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ भाई, जिनको वीडियो फास्ट लग रहा है वो थोड़ा स्लो कर लेंगे, जिनको स्लो लग रहा है वो फास्ट कर लेंगे। क्लियर? सेटिंग में जाकर के आप इतना काम कर सकते हो। ऑफलाइन वाले मेरे साथ में नोट डाउन करो। यस यस, सबको क्लियर है रे भाई? ऑनलाइन वाले भाई प्रॉपर ध्यान दो। यस नो? कुछ भी डाउट आया तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स को इजी बनाते हैं, अपना एक ही फंडा, मैथ्स को इजी बनाना। चलो करते हैं भाई। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में अगर तीन नंबर हो तो मिडल वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? मिडल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट। इन मिडल वाले नंबर को बी को हम क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन। मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन। मिडल वाले को क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन, जो मिड में रहता है। फर्स्ट और थर्ड के मिड में कौन है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है यहां तक सबको? आई थिंक सबको क्लियर होगा। यस और नो? यस। आगे बढ़ो। चलो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आ जाओ भाई। प्रैक्टिस सेट 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 सो दैट द रिजल्टेंट मतलब ये कौन सा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूं? किससे? 12, 16, 21 से करूं। उसके बाद जो रिजल्ट मिले, रिजल्टिंग या रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपस में क्या हो? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है कि सर तीन नंबर दिया, तीनों से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट किसमें हो? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो। तो मैं लेट कर लेता हूं, नंबर हमें पता नहीं, लेट नंबर भी एक्स या लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21। चलो लिख लो भाई, सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन क्या लिखो? सोल्यूशन में लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे रे बेटा? 12, 16 एंड 21। क्लियर? एक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, देयरफॉर 12 माइनस एक्स नंबर बनेगा। अगर एक्स 12 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 12 माइनस एक्स। दूसरा नंबर क्या बनेगा? 16 माइनस एक्स। एंड तीसरा नंबर क्या बनेगा रे बेटा? 21 माइनस एक्स। ये रिजल्टेंट नंबर है। और रिजल्टेंट नंबर किसमें है रे बेटा? रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मतलब ये रिजल्टेंट नंबर किसमें है रे बेटा? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर है यहां तक बात? हमने सिर्फ एक नंबर प्रोपोर्शन, क्लियर? हाँ भाई, हमने सिर्फ प्रोपोर्शन तक लिखा। ओके, हमने सिर्फ लेट किया, लेट एक्स बी अ नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21। इनसे सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिजल्ट मिला 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स। एक किसमें हुआ? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। ऐसा किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला। यस। अब बताओ, अगर एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो मिडल वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल होगा, ये बोल सकते हो। या बोलोगे सर फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर अपॉन थर्ड नंबर। जो आपको इजी जाए वो लिखो। चलो मैं लिखता हूं सर, देयरफॉर 12 माइनस एक्स फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर अपॉन थर्ड नंबर। यस, ये लिखा। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होता है तो यही तो होता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? हाँ भाई, 12 माइनस एक्स इंटू 21 माइनस एक्स, एक क्रॉस में इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू अपनी जगह पे इधर 16 माइनस एक्स। यहां ध्यान देना,
16 माइनस एक्स, और सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। देखो 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा गौर से अगर तुम देखोगे तो ये बी स्क्वायर है, एन ए क्या है? एसी है। सर वही बात तो है, डायरेक्ट यूज किए रहते तो भी चलता। फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रैकेट को कैसे सोल्व करो? सर मल्टीप्लाई करो 12 से 21 को, 12 से x को। क्लियर? तो बताओ 12 इंटू 21, इधर रफ वर्क करो। 12 इंटू 21, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्लियर? 252, 252 यहाँ लिख रहे बेटा 252। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मैं फास्ट में करूंगा, क्लियर, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। 12 से 21 को हो गया। अब 12 से किसको करूं? x को। तो सर 12 का साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 इंटू एक्स 12x। क्लियर होगा? हाँ सर, क्लियर है सभी को? यस। अगली कहानी सर माइनस एक्स इंटू माइनस 21, सॉरी माइनस एक्स इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स इंटू 21 21x। यस सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यस इक्वल टू। करे आगे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगाओ। इसका फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बेटा? ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का काम 16 कर रहा है, इंटू बी का काम x कर रहा है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। क्लियर अप टू दिस वन? एनी डाउट है तो बोलो। क्लियर? दोनों साइड में टर्म सेम हो और साइन सेम हो तो कैंसिल होगा, जैसे प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों? टर्म सेम साइन अपोजिट होना चाहिए। तो इक्वल टू के एक ही बाजू में टर्म भी सेम हो और साइन भी साइन अपोजिट हो तो क्या होंगे? कैंसिल। टर्म सेम साइन अपोजिट इक्वल टू के सेम बाजू में और सेम साइड में, यस और नो, तब कैंसिल होते हैं। लेकिन अगर अपोजिट में हो, इक्वल टू के अपोजिट साइड में दो टर्म सेम होना चाहिए, उसका साइन भी सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होता है? कैंसिल। अब बताओ ये 252 को मैंने एज इट इज लिखा। हाँ भाई, ये दोनों माइनस में, तो दोनों का क्या होगा? एडिशन। 12 21 कितना आता है? 33x। चेक कर लेना। यस। अगली कहानी सर 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 256। करेक्ट। यहां 2 इंटू 16 कितना रे बेटा? 2 इंटू 16 32x। अब देखो इधर के x 33x को मैं उधर ले जाता हूं, 256 को इधर लाता हूं तो क्या बनेगा बताएगा कोई? 252 माइनस 256 इक्वल टू, ये माइनस 33 इधर आया था प्लस 33x, और पहले इधर कौन बैठा हुआ है? 32x। यस, माइनस 32x एज इट इज रहा, माइनस 33 को इधर लाया था प्लस 33। बहुत इजी है। अगले स्टेप में आ जाओ सर। 252 माइनस 256 कितना होता है बेटा? 4। कितना होता है? 4। नहीं आया? 252 माइनस 256, अरे 4 नहीं, माइनस 4 होता है। ओ सर क्या बात करते हो? हाँ भाई, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 33 माइनस 2, 33 माइनस 32, 33 माइनस 32 कितना? 1x मतलब x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू -4। जाओ अपने सेंटेंस पे लेट वाले पे, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर। लेट की जगह देयरफॉर लगाया, x की जगह क्या लिखो? -4। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 and 21, then resulting number becomes what? Resultant number becomes continuous proportion। तो नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करो? -4। -4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? माइनस वाले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक्चुअली में आप प्लस करते हो। सर क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, 12 माइनस -4 मतलब 12 प्लस 4 हो जाएगा। उतना डीप में नहीं जाना है। -4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो गया सर। सारे नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -4। इज इट क्लियर? तो जो रिजल्टिंग नंबर मिलेंगे वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे। यस, क्लियर है बेटा? Therefore -4 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 and 21। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी था। क्या सीखा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में? मिडल वाले नंबर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन। मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट। ओके, जब आप क्लास 11th में आओगे तो एपी जीपी एचपी, तो जो जीपी होगा वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन आपको पढ़ना है। यस और नो? तो ज्योमेट्रिक मीन यही है जो अभी पढ़ रहे हो, यही ज्योमेट्रिक मीन वहां भी है। क्लियर? ओके, करे कंटिन्यू बेटा, करे कंटिन्यू। और यहां जिसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हो वो वहां जीपी बन जाता है। करेक्ट। जो यहाँ पे जो नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है वहां पे क्या हो जाएगा? जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? हाँ, करे कंटिन्यू। बहुत इजी है। इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो लिख लो भाई क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन राइट ऑन गिवन। 28 माइनस एक्स इज द व्हाट? मीन प्रोपोर्शन। किसका मीन प्रोपोर्शनल है रे भाई? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। बेटा बताएगा कोई इसका मीनिंग क्या है? यस, इसका मीनिंग क्या है कोई बताएगा? 28 माइनस एक्स इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है।
मतलब 28 माइनस एक्स इसका बीच वाला टर्म है, और अभी बोला जो बीच वाला टर्म रहता है उसका स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो लिख लो यहाँ पे देयरफॉर, सर ये बीच वाला टर्म होगा ना, मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों के बीच का टर्म है, तो इसका स्क्वायर 28 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो सर दिए नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स के इक्वल होगा। समझ में आया, नहीं आया वापस से, क्लियर। सर ए मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब ए इन दोनों के सेंटर में होगा, बीच में होगा, तो इस टर्म का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वही लिखा। यस, अब आगे की कहानी। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। करो रे भाई, ए स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2 इंटू ए इंटू व्हाट, बी मतलब एक्स, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ भाई, इनको मल्टीप्लाई करो, 23 को इससे मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 19 कर लो भाई, 23 इंटू 19, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कितना आ गया 7 3 4, 437, इसको पीछे लेता हूं 437, क्लियर। 23 इंटू माइनस एक्स माइनस 23x माइनस 23x, क्लियर, माइनस एक्स इंटू 19 माइनस 19x, देन माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। टिल दिस वन एनी डाउट है तो बोलो, टिल दिस वन एनी डाउट है तो बोलो, क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्यों करो, इक्वल टू के दो बाजू में टर्म सेम है, साइन सेम है, इसका टर्म क्या है सेम है और साइन भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। हाँ भाई 28 का स्क्वायर कर लो भाई, 8 का स्क्वायर 64 4, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 2 8 जा 16 16 2 जा 32 प्लस कितना 6 38 8, करेक्ट कर रहा हूं ना, 8 का स्क्वायर 64 4 कैरी 6, 2 8 जा 16 16 2 जा 32 प्लस 6 38 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। अगर ऐसे नहीं आए तो आप अपने वाले मेथड से जो जनरल मेथड 28 इंटू 28, 8 8 जा 64 4 कैरी कितना 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, क्लियर, यहाँ पे 8 2 जा 16 6, क्लियर, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, हाँ भाई कितना आ जाएगा 4 6 प्लस 2 8 5 प्लस 2 7 784 ये आ रहा है, करेक्ट। तो मैंने शॉर्टकट मेथड से किया, तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके जनरल मेथड से भी कर सकते हो, क्लियर। यहाँ आ जाओ 2 इंटू 28 50 कितना 56, 2 इंटू 28 56x इक्वल टू 437। हाँ भाई इन दोनों का एडिशन क्योंकि दोनों माइनस में है, हाँ बोलो 3 प्लस 9 12 2 कैरी 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 42x, चेक कर लेना भाई, क्रॉस चेक कर लेना। अभी माइनस 50x को उधर ले जाऊंगा तो प्लस 50x, और इस वाले टर्म को इधर लाऊंगा तो कितना बनेगा बताएगा कोई, 784 माइनस 437 इक्वल टू ए माइनस 56 को इधर ले आ 56x माइनस 42x, क्लियर है। अगली कहानी, इनका डिफरेंस निकालो भाई, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 7 नहीं होगा तो 14 माइनस 7 7, 14 माइनस 7 करूंगा तो क्या आएगा 7, यस 14 माइनस 7 7। नेक्स्ट टर्म इसके बारे में बताओ, इफ दिस बिकम 7 7 माइनस 3 4, क्लियर, 7 माइनस 3 4, दिस 7 माइनस 4 3 347 इक्वल टू, इधर आ जाओ भाई 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1 12x, क्लियर, चेक कर लो 12x, यस 56 माइनस 12 आएगा, कंफर्म, चेक कर लो ना सर, 6 माइनस 2 4 14 आएगा, नॉट 12, अरे नॉट 12, चेक करो गड़बड़ है। यहां पे देखो भाई 56 माइनस 42, 6 माइनस 2 4 4 5 माइनस 4 1 14x, क्लियर। तो देयरफॉर x इक्वल टू, लिखो भाई x इक्वल टू, इस 14 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, देयरफॉर 347, इस 14 को इधर लाया, 14 को इधर लाऊंगा तो कहां आएगा 14 अपॉन में, अपॉन 14 इक्वल टू x, क्लियर है सबको। तो 347 अपॉन 14 आया, क्या ये कैंसिल होता है, चेक करना है, कैंसिल नहीं होता है, 14 कैंसिल होगा किससे, 2 और 7 से, बट 2 और 7 से ऊपर वाला कैंसिल नहीं होता है, तो इसको हम इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे, क्लियर। तो बताओ रे भाई x की वैल्यू क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 347 अपॉन 14। और आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, मैं क्वेश्चन को सिर्फ गिवन पार्ट पढ़ के इतना काम किया हूं, क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ोगे, चलो पढ़ लेता हूं आपके साथ, तो x की वैल्यू फाइंड करने को बोला होगा, देखो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालने को बोला है, और x हमारा आ गया क्या, यस, कितना आया x इक्वल टू 347 अपॉन 14। इज इट क्लियर फॉर ऑल, डू फास्ट, जल्दी से सोल्व करो बेटा, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, लेकिन नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट डाउन करो, यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो धमाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, 3 numbers are in continue proportion whose mean proportional is 12, 3 नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, उसका मीन प्रोपोर्शन 12 है, 12 एंड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 numbers is 26। मान ले 3 नंबर है, तीनों किसमें है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, मान ले लेट करता हूं, लेट करके करता हूं भाई, लेट सॉल्यूशन में आ जाओ भाई, सॉल्यूशन लेट a कॉमा b
and C are in continued proportion, are in continued proportion, in a continued proportion, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मैंने लेट कर लिया, एबीसी क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो कितने लोग मुझे बता सकते हैं सर बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी आप लिख सकते हो, बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हो? हाँ सर, आपने ही बताया है कि बीच वाला नंबर को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो बीच वाले के स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आता कहां से है, तो सर फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन थर्ड करने पे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी करने पे आता है। क्लियर है? ओके चलो, उसने क्या बोल के रखा है, उसने बोल के रखा है 3 numbers are in continuous proportion whose mean proportional is 12। mean proportional is 12 का मतलब, mean proportional is 12 का मतलब b का वैल्यू कितना है, 12 है, एंड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 numbers is 16। अरे बेटा इसकी वैल्यू 12 है, बट b की वैल्यू उसने 12 दिया है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ac। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 144, 144 इक्वल टू ac। मीन प्रोपोर्शनल 12 है, इसलिए हमने b का वैल्यू कितना पुट किया, 12 पुट किया, इसको 1 नंबर बोल देते हैं, 1 नंबर। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, करें कंटिन्यू? यस 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 यस, आगे पढ़ो। द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर इज 26। नाउ सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, कौन सा रिमेनिंग 2 नंबर है, a प्लस सी, a प्लस सी, इसका सम कितना दिया है बेटा, 26 दिया है। करेक्ट, 26 दिया है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a b और c, a c की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर। ऐसा 144 को ऐसा फैक्टर करो जिनका सम कितना हो, 144 का ऐसा फैक्टर निकालो देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको शिफ्टिंग करूंगा, ए की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व अभी नहीं करना है। तो मैं क्या देख रहा हूं, इक्वेशन 1 में 144 का ऐसा फैक्टर बनाओ जिनका एडिशन 26 और मल्टीप्लिकेशन 144 हो। क्लियर? 144 को ऐसा फैक्टर में बनाओ, 144 को ऐसा फैक्टर में बनाओ जिनका एडिशन कितना हो 26 और मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन कितना हो 144। चलो इधर करके देखते हैं। हाँ भाई वही तो है, a इंटू सी, ए प्लस सी, मतलब 144 को a इंटू सी के फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो कि a प्लस सी कितना आ जाए, 26 आ जाए। सिंपल तो है। चलो 144 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड किया, करेक्ट, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा बेटा 72। अगेन 2 से डिवाइड किया, कितना बोलो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 36, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना 18, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया, कितना 1। अब यहाँ ग्रुपिंग करो, क्या करो, ग्रुपिंग, ऐसे ग्रुपिंग करो कि इनका एडिशन कितना आना चाहिए 26, एडिशन कितना आना चाहिए 26। कर सकते हो क्या ग्रुपिंग? चलो करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप बनाया। इधर देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 26 आ तो रहा है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, लिसन 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 लिसन, एक गड़बड़ होगी लेकिन चलो अभी पहले लिखते हैं। हाँ भाई, तो 144 का 2 फैक्टर बन रहा है, 8 इंटू कितना, 8 इंटू, बोलो जल्दी से, 8 इंटू, अरे ये वाला फैक्टर 8 का था और ये वाला किसका था 18 का था, तो 8 इंटू 18। अब कोई बोलेगा सर इसमें 8 इंटू 18 लिखा है, 8 प्लस 18 26 होता है भाई। तो इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो इसमें a की वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूं तो b a इंटू सी था, a की वैल्यू 8 लिया तो c कितना होगा 18। कोई बोला सर इंटू में तो टर्म को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 18 को पहले लिखा 8 को बाद में लिखा तो गड़बड़ होगा, बिल्कुल नहीं। अगर 18 पहले लिखते हो तो a की वैल्यू 18 होगी और c की वैल्यू 8 होगी, और करके लिख देता हूं, a की वैल्यू 18 कॉमा c की वैल्यू कितना 8, यही तो आया। तो बताओ b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू, सर यहीं पे तो b है, b की वैल्यू निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, b की वैल्यू 12 है ना, b की वैल्यू कितना है 12 है, सर दिया है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। b की वैल्यू कितना दिया है बेटा, मीन प्रोपोर्शन 12। तो बताओ देयरफॉर जल्दी से बताना रे भाई, देयरफॉर बोलो नंबर्स कौन कौन सा हो जाएगा, देन फाइंड द नंबर्स, वही बोला ना, फाइंड द दिस नंबर्स। देयरफॉर नंबर्स आर कौन कौन सा नंबर्स हो जाएगा, 8, 12, 18 और यहां देखना 18, 12, 8। कितना इजी है ना। हमने क्या किया, हमने सिंपल सी बात A144 को फैक्टराइज किया, 2 ऐसे फैक्टर बनाए जिनका एडिशन 26 हो। वास्तव में हीट एंड ट्रायल मेथड की तरह सोल्व किया। अगर इसको 10th के अकॉर्डिंग या 11th के अकॉर्डिंग सोल्व करता तो यहां से हम एक टर्म वैल्यू निकालते ए या सी का, यहां पुट करते तो क्वाड्रेटिक बनता, फिर क्वाड्रेटिक से सोल्व करते। अभी जस्ट हमने फैक्टर निकाल के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिख दिया। अच्छा कोई बोलेगा सर मुझे ये भी समझाओ ना कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, 8 प्लस 18 इक्वल टू 26 या 18 प्लस 8 इक्वल टू 26 कर रहा है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा नंबर आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आंसर भी मैच कर लेना। ये अब तक का सबसे शॉर्टकट मेथड आपको पढ़ाया हूं। क्लियर? ऑफलाइन लेक्चर में इससे थोड़ा सा हम सम को बड़ा करके सोल्व करते हैं, यहाँ पे सबसे शॉर्टकट मेथड है। नोट ऑन फास्ट। हाँ भाई जल्दी करो। यस
यस, जल्दी करो, आ गया क्या? नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो। अभी एक क्वेश्चन और इजी है भाई। इफ दिस वन इंटू दिस वन इक्वल टू दिस वन, अरे बेटा हमें ये जो भी इफ में होता है वो क्या होता है, गिवन, उसको पहले लिख लो। क्या लिखो बोलो? बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ए गिवन है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा टर्म गिवन है। सो दैट एबीसी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, अगर एबीसी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आना चाहिए। हमें यहां से क्या प्रूव कर देना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर आ गया तो एबीसी क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? यस सर। करो, इन दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, कर लो भाई। किसने रोका है? ए से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा, फिर बी से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा, फिर सी से इस ब्रैकेट के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलो, ए इंटू ए लिखो, ए स्क्वायर, देन ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू सी ए सी। ए से मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बी से करो, बी इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, बी इंटू ए बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। यस, बी ए या ए बी, बात एक ही है। बताओ, बी इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, यस माइनस बी स्क्वायर। अगली कहानी, बी इंटू सी, दोनों प्लस में, प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू सी बी सी। सर बी को भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसको मल्टीप्लाई करूं, सी को, सी इंटू ए सी, मतलब जिसको सी ए बोल सकते हो या ए सी बोल सकते हो। क्लियर? प्लस इंटू माइनस माइनस, सी इंटू माइनस बी सी, सी इंटू सी प्लस इंटू प्लस प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारी कहानी है। क्लियर है? बताओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर ऑटम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया। इधर भी देखो, माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल। यस, जो टर्म बच रहा है उसको लिखो, क्या बचा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस ए सी भी कैंसिल हो रहा है क्या, ए सी चेक करना, तो ए सी कैंसिल हो रहा है क्या, ए सी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने करेक्ट लिखा था ना सब, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ देखो, ए सी प्लस ए सी टू ए सी, ए सी प्लस ए सी टू ए सी, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा, हाँ प्लस बी सी माइनस बी सी गेट कैंसल, इक्वल टू में क्या आया, इक्वल टू में सिर्फ बी स्क्वायर। सर इस माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, टू ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, टू ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, टू को इधर ले आओ तो सर टू ए सी अपॉन टू इक्वल टू बी स्क्वायर। यस, टू से टू गेट कैंसल, तो बताओ ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर कब आता है, जब एबीसी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो लिख लो, देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? हेंस, हाँ भाई कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, हेंस प्रूव करने को ये बोला था, तो लिख लो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। इजी है? यस सर, क्यों इजी है, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था, टर्म को कैंसिल करना था, लास्ट में जो टर्म आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब एबीसी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना भाई, ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके देखो। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी फिफ्थ ना, अभी हमने फोर्थ किया था। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चले भाई, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी एंड ए कॉमा बी एंड सी ग्रेटर देन जीरो, देन सो दैट, एक कंडीशन है, ए बी सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब निगेटिव नहीं है। ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी एक गिवन है, तो जो भी गिवन होता है उसको पहले लिखते हैं भाई। सोल्यूशन गिवन क्या है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, दैट इज गिवन। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, हाँ बी इंटू सी, सॉरी ए इंटू सी ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर। इसको 1 नंबर ले लेता हूं क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे। यस, इतना तक किसी को कोई डाउट है? सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, प्रूव करना है दिस वन इक्वल टू दिस वन, देन सो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। चलो प्रूव दैट, इसके प्रूव दैट को हम एलएचएस पहले लिखते हैं, ध्यान से सुनना। पहले क्या लिखा, एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू क्या है एलएचएस में भाई, एलएचएस में यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये हमारा एलएचएस है। अब ध्यान से देखना और बोलना कि सर इसमें हम मल्टीप्लाई कर ले दोनों ब्रैकेट को। हाँ सर कर सकते हैं, बोलो कैसे मल्टीप्लाई करूं, ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फिर माइनस बी से इन दोनों को करो, फिर सी से इन दोनों को करो, मतलब इसके हर एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना। यस, क्लियर है? ए इंटू बी ए बी, बोल रहे बेटा, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, याद रखना माइनस बी इंटू माइनस सी माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ माइनस था या प्लस था, सॉरी 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 सॉरी, वन सेकेंड, हाँ भाई वन सेकेंड, वो एक्चुअली आया नहीं था, गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हुई थी, प्लस साइन माइनस साइन का, ए इंटू बी ए बी, यस। नेक्स्ट ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी, प्लस बी इंटू बी बी ए स्क्वायर, यस। देन बी इंटू माइनस सी माइनस बी सी, देन सी इंटू बी सी बी मतलब बी सी, देन सी इंटू माइनस सी माइनस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर फॉर ऑल, इज इट क्लियर फॉर ऑल, सबको क्लियर है क्या? चलो नक्की करे कंटिन्यू, यस 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 यस, ए टर्म आ गया। अब ध्यान से तुम देखो, ए बी मुझे चाहिए तो ए बी को छेड़छाड़ नहीं किया, यहाँ प्लस ए सी है, यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी पहले कैंसिल हो गया, यस, माइनस बी सी प्लस बी सी पहले कैंसिल हो गया। सर ए सी यहाँ पे ध्यान से रखना, ए बी माइनस, क्या हम ए सी की जगह बी स्क्वायर रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए वाला एज इट इज। ये किसका यूज करके रखा है भाई? यूजिंग वन, यूजिंग वन। कौन बोलता है मैथ्स हार्ड है भाई, एकदम इजी तो है। हमने क्या लिखा, ए सी की जगह बी स्क्वायर रख दिया यहां से यूजिंग वन से। अब ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसल, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू नहीं रे बेटा, ए बी माइनस सी स्क्वायर आ गया, आ गया क्या? अब यही तो आरएचएस है हमारा, तो लिख दिया इक्वल टू आरएचएस, क्लियर, आरएचएस। फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखा, पूरा क्वेश्चन मतलब कौन सा, जो प्रूव करना था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इंटू क्या रे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, वेट वेट वेट, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, हाँ भाई बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इसके सब क्वेश्चन भी है, सब क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला वाला रिजल्ट यहां तक क्या आएगा, सेम आएगा, यहां वाला यहां तक सेम आएगा अप टू इक्वेशन 1, इसको यहां 1 तक सेम रखूंगा, क्लियर, इस 1 का यूज करना होता है। चलो आगे करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ओके 2 पे आते हैं, ए बी इजी है, वेट, ये क्वेश्चन पे आते हैं, करो कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। चलो क्या कहानी क्या है कि सर 2 ब्रैकेट दिया है, फिर से दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि सर अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता है तो पहले सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू एसी होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू एसी होती है। कहां पे हमने इसका यूज किया है, 1 में, 1 में है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी या एसी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट एलएचएस में बी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे भाई, एलएचएस इक्वल टू, बोले बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सर ये तो आता है अपने को, क्लियर, करो कंटिन्यू, इक्वल टू, और ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर की जगह क्या रख दू, एसी, सर बी स्क्वायर की जगह एसी हमने 1 में पढ़ा था। फिर यहाँ पे इंटू बी स्क्वायर की जगह क्या रख दू, एसी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट था, यस ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। सर यहां से टर्म को कॉमन लो, क्या लो, कॉमन। टर्म कॉमन कैसे आएगा, कोई बताएगा रे भाई, टर्म कॉमन लेना है, यस टर्म को कॉमन ले सकते हो, हाँ सर कैसे, ए स्क्वायर में 2 ए है, ए इंटू ए, और यहां भी ए, एक ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी। हमने यहां ए स्क्वायर और ए में से एक ए कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस सी। यहां से क्या कॉमन लो, सी कॉमन लो, तो सर ए प्लस सी यहां भी बचा। कैसे रे बेटा, कैसे सर, ए सी और सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी, एक सी और एक सी बाहर ले लो तो ए प्लस सी। अभी देखना ए और सी मल्टीप्लाई में तो ए सी बन जाएगा। हाँ ए, यार ये ब्रैकेट क्यों परेशान किए हुए है, वेट 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 वेट, ये बीच में से गायब होता है फिर आ जाता है। हाँ हाँ भाई मैं किसकी बात कर रहा था, ए और सी को साथ में लिखा, ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यस, यूजिंग 1, ए सी को वापस से बी स्क्वायर लिख दो इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। किसका यूज करके लिखा, यूजिंग 1 का यूज करके लिखा। और कहां पे यूजिंग 1 किया था सर, इस वाले स्टेप पे यूजिंग 1 किया था, यस यूजिंग, क्या रे बेटा, यूजिंग 1 यहां पे भी किया था, यस करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। अभी 2 टर्म इंटू में और दोनों का स्क्वायर है तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। कैसे सर, बी इंटू ए बी, देन बी इंटू सी बी सी का क्या लिख दो, होल स्क्वायर। करेक्ट, ये समझ में आया, ये समझ में आया सर। ये कैसे लिखा सर, अगर 2 टर्म दिस इंटू दिस है, इंटू में है तो सर कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख करके टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसका कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दो, क्लियर। और यही टर्म कहां है, आरएचएस में, दिस वन इक्वल टू आरएचएस, क्लियर। देयरफॉर क्या लिख दो रे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना रे बेटा, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अप टू दिस वन एनी डाउट, अप टू दिस वन एनी डाउट, जल्दी करो, डन डन ओके।
टू फास्ट, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू रे बेटा, जल्दी कर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर बोलो, LHS इक्वल टू क्या है रे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन कितना रे बेटा, बी, ए प्लस सी अपॉन बी। करेक्ट। LHS में सर ए नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, बस इतना ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड। चलो यहाँ पे किसकी वैल्यू तुम रख सकते हो सर, बी स्क्वायर की, कितनी, AC, कहां से, यूजिंग 1 से। यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, AC। कहां पे हमने किया था सर, यूजिंग 1 में हमने लिखा है, क्या लिखा था, AC इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह AC रख दिया। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ सर, क्या कॉमन है, ए कॉमन लिया, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, एक ए बाहर आ गया तो एक ए बचेगा, यहां से ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सी बचेगा, अपॉन में ए बी। सर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना आ गया बेटा, ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी, और यही हमारा क्या है, RHS। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। RHS देयरफॉर क्या लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, हेंस प्रूफ। यस, डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो, क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया भाई, 5 उतना ही था ना, हाँ 5 का आई थिंक 3 क्वेश्चन ही था, चेक कर लेना टेक्स्ट बुक में, मेरे टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक जैसा दिख रहा है, एक स्लाइड एक्स्ट्रा आ गया है, चेक कर लेना, अगर कुछ रहे तो कॉल करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्लियर, कोई छूटा नहीं ना क्वेश्चन, नहीं कोई नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अरे कंटिन्यू। यस, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन एंड दिस वन। मीन प्रोपोर्शनल मतलब इसके बीच में कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है। यस, मान लो इसके बीच का नंबर k है, लेट द k इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन एंड दिस वन, तो k का वैल्यू निकालो। चलो निकालते हैं, लेट, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, लेट, क्या लेट करो रे बेटा, लेट k इज द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन नंबर मतलब x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, k है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अगर k मीन प्रोपोर्शनल है तो देयरफॉर k का स्क्वायर मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अगर k मीन प्रोपोर्शनल है गिवन नंबर का तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। चलो भाई करते हैं कंटिन्यू, k इक्वल टू, बोले बेटा k स्क्वायर ही रहने दो, k स्क्वायर इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखो x प्लस वाई, बस ब्रैकेट लगा के लिखो x माइनस वाई। क्लियर, इनटू यहां पे ध्यान दो, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, हाँ सर क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे क्या लिखो रे बेटा, हियर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस, अब सर टर्म कैंसिल करो, दिस टर्म गेट कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। यस, क्यों, क्योंकि टर्म इक्वल था और इंटू में था, टर्म सेम था और क्या था, इंटू में था, ऊपर नीचे का टर्म कैंसिल। जो बच रहा है उसको लिख लो, कैसे लिखूं सर, के स्क्वायर इक्वल टू सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्लियर, अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। रे बेटा दो टर्म इंटू में हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो टर्म इंटू में हो और दोनों का स्क्वायर हो तो आप कंप्लीट स्क्वायर दे सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई और उसका क्या कंप्लीट स्क्वायर। अब मुझे सर के चाहिए, के स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि बोला मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, के है, तो के निकालो, के स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। हाँ भाई, स्क्वायर रूट लेने पे क्या होता है, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होकर सिर्फ के देगा सर, के इक्वल टू, इधर से भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यही देगा। यस,
स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सारे स्क्वायर निकल जाएंगे, तो ये टर्म बचा। और यही क्या है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ गिवन नंबर। तो लिख लो इसको सेंटेंस में, लेट हटा करके, लेट हटाने, लेट की जगह क्या दे दो, देयरफॉर क्या लिखो, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज द क्या रे बेटा, मीन प्रोपोर्शनल, किसका मीन प्रोपोर्शनल है बेटा, हाँ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मीन प्रोपोर्शनल ए वाला है। डन, कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है, नक्की, जल्दी से नोट डाउन करो, यस, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर रहा, क्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल करना है, इज इट क्लियर, मैं तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक जुड़ा हूं, क्लियर, तो मैथ्स को पक्का करना है, यस और नो, क्लियर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।